नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। और चुनाव हो गए, लेकिन सब ये जानना चाहते हैं कि कुछ वीआईपी कैंडिडेट्स थे, उनका क्या बना? चलिए, कुछ हारे, कुछ जीते, सबका ज़िक्र कर लेते हैं। शुरुआत तेलंगाना से कर लेते हैं, फिर बीच-बीच में सब जगह चलते रहेंगे। तेलंगाना के वीआईपी कैंडिडेट और पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अज़रुद्दीन जुबली हिल्स से कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे थे। हालाँकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उन्हें बीआरएस के एम गोपीनाथ ने करीब 16,000 वोटों से हरा दिया। जब अज़रुद्दीन वहाँ पर चुनाव लड़ने गए, तब ये खबरें आई थी कि तेलंगाना की इस पर्टिकुलर सीट पर कुछ लोकल नेताओं ने, कुछ लोगों का विरोध वहाँ पे सहना पड़ा था। हालाँकि अज़रुद्दीन तेलंगाना से ही संबंध रखते हैं, लेकिन फिर भी और ये हार का सामना उन्हें करना पड़ा। तेलंगाना से बीजेपी उम्मीदवार राजा सिंह ने कोषपैल निर्वाचन क्षेत्र में लगातार तीसरी जीत हासिल की है। ये एक वीआईपी नेता, ये भी दिग्गज नेता बीजेपी के तेलंगाना से। उन्होंने अपने नजदीकी प्रतिद्वंदी को 80,000 वोटों से हराया और तेलंगाना के वीआईपी कैंडिडेट्स में से एक थे। आगे बढ़ चलते हैं। तेलंगाना में भले ही कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया, धमाकेदार जीत भी हासिल हुई, लेकिन उनके वीआईपी उम्मीदवार और कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी को हार का सामना करना पड़ा। वो तेलंगाना की कामारेड्डी सीट से चुनाव लड़ रहे थे, जहां उन्हें बीजेपी के वेंकटरमन रेड्डी ने शिकस्त दे दी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के दिग्गज हारे हैं, बीजेपी के भी हारे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की, लेकिन एमपी के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा अपने विधानसभा क्षेत्र दतिया से हार गए। उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र मिश्रा ने 8800 वोट से हरा दिया। एक और वीआईपी की बात, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ छिंदवाड़ा से कांग्रेस के वीआईपी उम्मीदवार थे। उन्होंने अपनी सीट पर जीत हासिल की है, लेकिन उनकी पार्टी चुनाव हार गई। खुद तो जीत गए, विधायक बन गए, पर सीएम नहीं बन पाएंगे। और कुछ ऐसे हैं जो विधायक बन गए हैं पर सीएम बनने की लाइन में है। राजस्थान में बीजेपी में जीत का परचम लहराया, उन्होंने कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखा दिया। बीजेपी की वीआईपी कैंडिडेट धौलपुर की महारानी वसुंधरा राजे अपने विधानसभा क्षेत्र झालरा पाटन से 53,000 से अधिक वोटों से जीत गई। सीट जीत गई, अब मुख्यमंत्री के लिए देखना पड़ेगा। सचिन पायलट, बहुत जिक्र रहा इनका भी। राजस्थान में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने राजस्थान में वापसी करते हुए कांग्रेस को धूल चटा दी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से वीआईपी कैंडिडेट्स में सचिन पायलट टोंक विधानसभा क्षेत्र से जीतने में सफल हुए हैं। उन्होंने 29,000 वोटों से जीत हासिल की है। डॉक्टर रमन कुमार, छत्तीसगढ़ में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन करते हुए 54 सीटों पर जीत हासिल की। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया। इस दौरान बीजेपी के वीआईपी कैंडिडेट और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव से जीत हासिल की है। एक और वीआईपी कैंडिडेट जिनको दुख ज्यादा और सुख कम मिला है, वो हैं तेलंगाना के सीएम। तेलंगाना में भारतीय राष्ट्रीय समिति सत्ता से बाहर हो गई, सबसे बड़ा दुख। यहां कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया, जीत हासिल की। इस दौरान सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात हुई कि तेलंगाना के वीआईपी कैंडिडेट और मुख्यमंत्री केसीआर कामारेड्डी विधानसभा सीट से चुनाव हार गए। उनको बीजेपी के वेंकट रमन रेड्डी ने धूल चटा दी। केसीआर के अलावा 5 मंत्री भी चुनाव हारे। इनमें वन पार्थी से एसएम रेड्डी, ईडी राव, पी अजय कुमार और श्रीनिवास गौड़ शामिल हैं। देश के 4 राज्यों में चुनावी नतीजे सामने आ गए और उनमें से 3 राज्यों में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है। शिवराज सिंह चौहान भी जीत गए बुधनी से, ये भी एक वीआईपी कैंडिडेट थे, लेकिन उनके कैबिनेट के 10 से ज्यादा मंत्री हार गए। कौन-कौन है? इसमें सबसे बड़ा चेहरा तो नरोत्तम मिश्रा है। इसके अलावा हरदा से कमल पटेल, बालाघाट से गौरी शंकर बिसेन, ये भी अपना चुनाव नहीं जीत पाए। राजस्थान में एक और वीआईपी कैंडिडेट, बिल्कुल सही पहचाना आपने, गहलोत साहब, वो अपनी सीट जीत गए हैं। उनकी पार्टी भले ही चुनाव हार गई है, लेकिन अशोक गहलोत अपनी सीट जीत गए सरदारपुरा से। इसके अलावा 25 मंत्री थे उनके, और उनमें से 17 लोगों को हार का सामना करना पड़ा है। 17 मंत्री हारे हैं। कौन-कौन से मुख्य हैं इनमें से? इनमें गोविंद राम मेघवाल और जो खाजूवाला में बीजेपी के विश्वनाथ मेघवाल से हार गए। चलिए, आगे बढ़ते हैं। और वीआईपी कैंडिडेट्स कौन से थे? छत्तीसगढ़ में भी बड़ा तगड़ा उलटफेर देखने को मिला।
सब कह रहे थे कांग्रेस आ गई, आ गई, आ गई, लेकिन 11 बजे के बाद कुछ ऐसा हुआ कि बीजेपी आ गई। बहुत तगड़ा झटका लगा। कॉन्फिडेंट थे भूपेश बघेल, कांग्रेस कॉन्फिडेंट थी, एग्जिट पोल्स कॉन्फिडेंट थे। चलिए, लेकिन भूपेश बघेल साहब अपना तो चुनाव जीत ही गए। पहले बीच-बीच में पीछे चल रहे थे वो, लेकिन अपनी सीट उन्होंने निकाल ली। लेकिन कितनी बड़ी हार है ये कांग्रेस की कि 13 मंत्रियों में से 9 चुनाव हार गए और इनमें से भी बहुत बड़ा नाम टीएस सिंहदेव, जो अभी सीएम के लिए भी जिनको माना जा रहा था कि रेस में शामिल है, वो हार गए। होम मिनिस्टर ताम्रध्वज साहू, वो भी हार गए। तो ये वो वीआईपी कैंडिडेट जो छत्तीसगढ़ में हारे। राजस्थान से एक और वीआईपी कैंडिडेट की बात करते हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौर। वो जयपुर के झोटवाड़ा सीट से जीत गए। उन्होंने कांग्रेस के अभिषेक चौधरी को भारी मतों से यानी 50,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। एक और वीआईपी कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर से बीजेपी वीआईपी कैंडिडेट कैलाश विजयवर्गीय ने राऊ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी जीतू पटवारी को हार का स्वाद चखा दिया। तो कुल मिला के कुछ हारे कुछ जीते बड़े चेहरे, कोई राजस्थान में, कोई तेलंगाना में, कोई मध्य प्रदेश में, कोई छत्तीसगढ़ में। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ऐसे ही जनता को जनार्दन नहीं कहा जा सकता। वो चाहे तो सीएम को हरा दे। तेलंगाना में हारे ना केसीआर अपनी एक सीट से। वो चाहे तो होम मिनिस्टर को हरा दे। मध्य प्रदेश में हारे ना नरोत्तम मिश्रा, छत्तीसगढ़ में हारे ना ताम्रध्वज। वो चाहे तो मंत्रियों को लाइन से हरा दे। राजस्थान बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, लाइन से मंत्री हारे हैं। और वो चाहे तो किसी को भी जिता दे। बहुत सारे लोग जीते हैं। मैं एक राजस्थान का एक देख रहा था जो सबसे युवा वहां पे जीते हैं, इंडिपेंडेंट। और देखिए वहां पे कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही तीसरे चौथे नंबर पे रहे। इंडिपेंडेंट के बीच ही वहां पे जंग हुई है जबरदस्त। बताया जा रहा है कि वो बीजेपी के रेबल थे और वो अपनी सीट निकाल गए। 25-26 साल के युवा हैं, 26 साल के आई थिंक। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ये था वीआईपी सीटों का हालचाल। कुछ हारे कुछ जीते और कुछ सबक लेकर इस चुनाव से चलते हुए अब इंतजार है मुख्यमंत्री कौन कौन कहां कहां बनेगा। 5 राज्यों को मिलेंगे अपने नए मुख्यमंत्री। देखते हैं जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगी, उम्मीद करते हैं कुछ की तो आज ही हो जाए और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपके मेरे से कोई नाम मिस हो गया हो और आप बताना चाहते हो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।